हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम नीड ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेशन यानी कि कायदे। इंडस्ट्री को कायदे की क्यों ज़रूरत पड़ी, रिक्वायरमेंट पड़ी, तो इसके बारे में यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे ही ग्लोबलाइजेशन ने अपने द्वार ओपन कर दिए कि डेवलप अ बिजनेस रैपिडली, बिजनेस जल्दी से जल्दी बढ़ता जाए जिससे इकोनॉमी हमारी ऊपर आएगी, इकोनॉमिकली ग्रोथ बढ़ेगा। नाउ उसका तो यही एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करना है। सो वो क्या करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी रिसोर्सेज, जैसे कि मैन, मशीन एंड मटेरियल। ये तीनों चीज़ें जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनका मैक्सिमम यूज़ करेंगे। सो फॉर अ हाई प्रॉफिट दे प्रोवाइड अ लोअर रेट सैलरी टू एम्प्लॉय। तो हाई प्रॉफिट के कारण जो वर्कर्स है, हमें ये तो पता ही है कि वो अपने मशीन का सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, 24/7 वो शुरू ही रखना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा उनको। फिर मटेरियल है कि स्क्रैप रेट वो कम से कम करेंगे, जिससे मटेरियल में से भी उनको फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। नाउ एम्प्लॉय की बारी आई, मैन यानी कि पीपल की बारी आई, तो उसका भी वो शोषण करेंगे, सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, उनको कम सैलरी देकर अपना प्रोडक्टिव काम निकाल लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल लेंगे कम सैलरी देकर। तो ये तो वर्कर के लिए काफ़ी गलत बात है, उनका ये शोषण हुआ। सो वर्कर्स नॉट एबल टू मीट द बेसिक नीड, तो उनकी जो फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन, या कह सकते हैं कि उनका जो क्लॉथिंग है वो पहुंच नहीं पाएगा, वो वर्कर से ये फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ये सारी तीन चीज़ें बेसिक नीड्स। सो टू मेंटेन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स नीड टू अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग। तो ये जो शोषण हो रहा है, जो ये वर्कर्स का आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा कम दामों में ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। सो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, वर्कर की जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए ये सारे कायदे, जिसे लेजिस्लेशन कहा जाता है, लेजिस्लेशन। ओके, सो द लॉज नीड फॉर एवरी इंडस्ट्री। सो हमें सारी इंडस्ट्री को लॉ चाहिए, जिससे ये शोषण है वो कम से कम हो जाए, वो शोषण हमें चाहिए नहीं, नाबूद हो जाए, ऐसे हमें लॉ बनाने हैं। सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेजिस्लेशन के, कायदे का? तो प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी। सबसे पहले तो वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उनको नहीं कहा जा सकता कि चलो 15 दिनों के बाद आप नहीं आओगे। एक पूरा जो लॉ बना हुआ है उसमें कहा गया है कि आपको 1 मंथ का एक ऑफिशियल पीरियड देना पड़ता है, कि उसके बाद ही आप एक वर्कर को निकाल सकते हो। ओके, मिनिमाइज द अनफेयर ट्रीटमेंट। काफ़ी सारे काम होते हैं वर्कर को, वो जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है वो कुछ भी नहीं कह सकता कि चलो ये कर लो, चलो वो कर लो। ओके, जो जॉब प्रोफाइल में होगा वर्कर के लिए, उसको वही काम करना है। रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट विद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है वो अपना डिसीजन हर बार हर समय चेंज नहीं कर सकता। क्रिएट द हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये लॉ इसके लिए बने हुए हैं कि ये सारे जो एम्स है, जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डिफाइन किए गए, वो अचीव हो सके। तो क्रिएट द हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, सारे वर्कर्स को काम करने में मज़ा आए। फिक्स द स्टैंडर्ड वेजेस फॉर डिफरेंट वर्क। सारे वर्क के लिए स्टैंडर्ड वेजेस फिक्स होने चाहिए, सारे सैलरी फिक्स होनी चाहिए। स्पेसिफाई द वर्किंग आवर्स, जो वर्किंग आवर्स है वो भी फिक्स होनी चाहिए। एंड द रेस्ट आवर्स, कि कितने समय काम करना है और कितने समय आराम करना है। प्रोटेक्ट द वर्कर्स इंटरेस्ट, जो इन द फॉर्म ऑफ पीएफ, प्रोविजनल फंड, या जो भी हो, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट होनी चाहिए वर्कर्स के लिए, जिससे वो उनके फ्यूचर में भी लाभ मिल सके और उनका फ्यूचर भी अच्छा रहे, बना रहे। फेयर कंपेंसेशन टू द वर्कर्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर कुछ भी हैजार्डस सिचुएशन हुई इंडस्ट्री में, या वर्कर का एक्सीडेंट हो चुका है, तो वो उनको फेयर कंपेंसेशन मिलना चाहिए, जिससे उनकी ज़िंदगी आराम से बीते। हेल्प टू प्रोटेक्ट द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड मिनिमाइज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। यानी कि इंडस्ट्रियल, जो सारी इंडस्ट्री है ग्लोबलाइजेशन में, उन सारी इंडस्ट्री का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारी इंडस्ट्री अच्छे से काम करनी चाहिए और विश्व को फ़ायदा होना चाहिए। पॉल्यूशन से रिलेटेड एक्ट और सारे एक्ट हमें यहाँ पर निभाने पड़ते हैं। वर्कर को भी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल कर सके। नाउ फैक्ट्रीज़ का एक एक्ट है 1948 का, तो उनमें टोटल 11 चैप्टर्स है। उनके बारे में थोड़ा समरी टाइप मैंने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है वो इंट्रोडक्शन है अबाउट द फैक्ट्री एक्ट। सेकेंड में क्या है, इन्फॉर्मेशन
फॉर इंस्पेक्टिंग स्टाफ एंड ऑथोरिटीज़। थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। फिफ्थ चैप्टर में है वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। सिक्स एंड सेवन्थ चैप्टर में है एलिजिबिलिटी एंड वर्किंग आवर्स। एट एंड नाइन्थ चैप्टर में है लीव एंड स्पेशल प्रोविजंस। टेंथ चैप्टर में है पेनल्टीज एंड प्रोविजंस के बारे में। एंड 11th चैप्टर में है प्रोवाइड सप्लीमेंट। तो ये सारे फैक्ट्रीज के एक्ट है, उनमें से जो भी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में मैं अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो इंडिविजुअली बनाऊंगा। एंड ऑल द बेस्ट गाइस। तो ये सारा पूरा इंडस्ट्री लेजिस्लेशन क्यों चाहिए उसके बारे में है। यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लेजिस्लेशन। ओके, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।